Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. I'm Dr. Manisha Besla and today we are not going to talk about any homeopathic material medical drug picture. आज की जो वीडियो है उसकी खासियत ये है कि हम आज बात करने वाले हैं वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से, एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है. सो इट इज गोइंग टू बी यूजफुल फॉर पीजी एस्पिरेंट्स, राइट. एंड थर्ड एंड फोर्थ ईयर का जो फाइनल वाइवा आप देंगे उसके लिए भी ये काफी हेल्पफुल होने वाला है, ठीक है. एनीवन कैन लर्न फ्रॉम दिस वीडियो. इट इज नॉट पर्टिकुलर अबाउट थर्ड फोर्थ ईयर. फॉर बीएचएमएस स्टूडेंट डेफिनेटली फॉर पीजी एस्पिरेंट्स एंड ऑफ कोर्स अगर कोई एमडी भी परस्यू कर रहा है लाइक मी, एमडी वाला भी पढ़ सकता है. टाइम टू टाइम हमें सब चीजें रिवाइज करते रहना चाहिए, अदरवाइज वी आर गोइंग टू फॉरगेट एवरीथिंग, राइट. हम पहले आज बात करते हैं लंग्स के बारे में. लंग्स के लिए कौन कौन सी रेमेडी अफेक्शन है. वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट फ्रॉम एलेंस कीनोट एंड पोरिक मटीरिया मेडिका. दो जगह से हम आज बात करने वाले हैं, ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट विद राइट लंग एंड लेफ्ट लंग. राइट लंग और लेफ्ट लंग को भी हम डिवाइड करेंगे पहले, ठीक है. राइट अपर लोब, मिडिल लोब एंड लोअर लोब, देन लेफ्ट अपर लोब एंड लेफ्ट लोअर लोब, राइट. सो पहले बात करते हैं राइट अपर लोब में कौन कौन सी रेमेडीज है इन एलेंस. दीज आर कैलकेरिया एंड आर्सेनिक एंड affection for middle lobe of right lung are given in Medorinum and Phyllandrium aquaticum. Medorinum में मिल जाएगा आपको, बट Phyllandrium aquaticum के लिए आपको बोरिक देखना पड़ेगा. उसमें लिखा हुआ है राइट मिडल लोब, राइट. नेक्स्ट है आपका राइट लोअर लोब की. अगर बात करते हैं तो एलेंस की अगर हम बात करें कौन कौन सी रेमेडी का अफेक्शन दिया हुआ है. इट इज चेलिडोनियम, ब्राइनिया अल्बा, कालिकाब, लाइकोपोडियम, मार्क्सॉल. So these are the remedies given in Allen's. Now I'm going to talk about left upper lobe. Left upper lobe में कौन कौन सी remedies का action है. Tuberculinum, sulfur, phosphorus, theridion and Maritus communis. These are the remedies. Then left lower lobe की अगर बात करते हैं, there are three remedies. Natrum sulf, Rheumax and oxalic acid. So these are the remedies जो examiner आपसे ऐसे tips पे पूछेगा and they want कि आपको tips पे याद हो. Only way to remember is you have to keep revise. जो मैंने आपको बताया you can go open your book और उसको underline कर लीजिए, because whenever आप अपना पेज पलटेंगे जब भी आपको ये चीजें दिखेंगी it will be in your mind. कहीं ना कहीं वो मेमोरी में रह जाता है. So it is a good technique to remember all these things. Now we are going to talk about remedies used in perspiration. See, this video is about हम कोई एलेंस का एक कीनोट उठाएंगे और वो कौन कौन सी रेमेडीज में रेफर कर रहा है, ठीक है. सो आपको इजी होगा टू लिस्ट आउट. समटाइम आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट डिजायर, एवर्जन, कौन कौन सी रेमेडीज में मिल्क का डिजायर है, किस में एग का है, किस में आइसक्रीम है, सो दैट वी कैन मेक अ लिस्ट एंड इट इज easy for you to refer and how these videos are going to be beneficial for you. See, whenever you are in third and final year, you are going to have your clinicals. तो clinicals में कभी कभी क्या होता है, हम लोगों को सिर्फ 2-3 रेमेडीज याद होती हैं. लाइक अगर डिजायर मिल्क की बात करें तो हाँ ठीक है, एपिस है, रेस्टॉक्स है, ये याद है हमको. बट इन दीज वीडियोज आई एम गोइंग टू टेल यू मोर देन दिस. It is going to be easy for us to differentiate the remedies and there are going to be more options about that. ठीक है, तो प्रिस्क्रिप्शन में कहीं ना कहीं आपको हेल्प मिलेगा एंड क्लिनिकली भी केस समझने में हेल्प मिलेगी आपको. Now I'm going to talk about the perspiration. So पहली चीज है perspiration relieve all complaints. अगर उसका रेमेडी का लिस्ट आउट करना है मुझे तो कौन कौन सी रेमेडीज हैं. सी, अगर आप सोरायनम में जाते तो उसी में आपको 3 रेमेडीज मिलती हैं. सोरायनम, नेट्रम म्यूर, कैलेडियम, क्यूप्रम मेटालिकम एंड सेनेका. Please add these 2 remedies. Cuprum metallicum and Seneca are also included in this list and in this category. Now perspiration does not ameliorate the condition. अब इसकी बात करते हैं. So remedies are Restox, Eupatorium. Eupatorium का आपको एक peculiarity याद रखनी पड़ेगी कि Eupatorium में perspiration relieve all the complaints except headache. So you have to keep it in mind. Okay, now let's come to the another one. I have told you about Restox. Another is Cipia, Veratrum album, nitric acid, Marxol and Ferromat acid. These are the remedies which are included in perspiration aggravation. देखो अब आप बात करेंगे कि एग्रेवेशन एंड एमुलेशन फ्रॉम गोइंग अपस्टेयर्स एंड डाउनस्टेयर. ये रेमेडीज हमें कहीं ना कहीं अस्थमा के लिए भी हेल्पफुल होगा और कहीं ना कहीं जॉइंट कंप्लेंट्स के लिए भी हेल्पफुल होगा. सो लेट्स टॉक अबाउट दीज रेमेडीज. एग्रेवेशन ऑन गोइंग अपस्टेयर, देयर आर लॉट ऑफ रेमेडीज. फर्स्ट इज कैलकेरिया कार्ब, स्पॉन्जिया, कैक्टस ग्रैंडिफ्लोरस, कैनबिस इंडिका, कोका, मिनियंथम, phosphorus, iodium. These are the remedies included for aggravation on going upstairs, right.
एंड नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट गोइंग डाउन स्टेयर्स। सी कॉमनली अगर देखें हम तो चढ़ना इज मोर मुश्किल दैन उतरना, राइट? अगर बात करें तो अपस्टेयर जाने में बहुत दिक्कत होती है, उतरने डिसेंडिंग में इतना दिक्कत नहीं लगता है, ठीक है। बट देयर आर रेमेडीज जो इस कंडीशन के लिए काम करेंगी। कौन कौन सी रेमेडीज है जिसमें ऐसा एग्रेवेशन है? दैट इज स्टेनम मेटालिका, बोरेक्स एंड सेनिक्यूला। 3 रेमेडीज हैं, अच्छे से याद हो सकता है। बोरेक्स, सेनिक्यूला एंड स्टेनम मेटालिका. These are the remedies. I want to keep it short, so I will be uploading it frequently. So if you like my video, please share and subscribe. Thank you everyone.